नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको साइलोज थ्योरम की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कॉची थ्योरम के बारे में। पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन एंड पी डिवाइड्स एन, पी इज प्राइम नंबर, देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। इन जनरल बोलें तो अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के पास उस प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका जो प्रूफ होगा हम उसको करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन हम जानते हैं 11th-12th में भी हमने पढ़ा था किस तरह से होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे 3 × 2 की पावर n, अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि ये हमारा जो है 2 से डिविजिबल है या फिर 6 से डिविजिबल है, तो हम क्या प्रूफ करते थे कि पहले n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते थे, फिर n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते थे। उसके बाद में हम क्या करते थे, n इज इक्वल्स टू k के लिए मान लेते थे कि ये ट्रू है और फिर प्रूफ कर देते थे कि k+1 के लिए ये ट्रू होगा। वही सारी चीज़ें हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम ग्रुप लेके चलेंगे वो अबेलियन ग्रुप लेके चलेंगे। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन। अब देखो यहाँ पे p हमारा क्या है, n को डिवाइड करता है। अब पहला क्या करेंगे, हम n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं। जब हम n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो g हमारा किस तरह का होगा, e और a टाइप का होगा। अब इसमें ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी जो होता है वो हमारा हमेशा ऑर्डर 1 का एलिमेंट होता है, चाहे किसी भी ग्रुप के लिए हम देखें। और ऑर्डर जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 जो है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे ए के लिए क्या चॉइस है, और जो है लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि उसके एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है उसके पास एक ही चॉइस बची कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जी हमारा 2 है और 2 हमारा प्राइम है, तो इसके पास हमें एक एलिमेंट मिल गया ऑर्डर 2 का जो कि प्राइम है। दिस रिजल्ट इज ट्रू ट्रिविलेज। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रिविलेज जो है वो ट्रू हो गया। अब जिस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन में हम मान लेते थे कि रिजल्ट जो है वो हमारा n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, इसी तरह से हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग दैट द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर ऑल अबेलियन ग्रुप विद ऑर्डर लेस देन n। यानी जो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर n से लेस देन हुआ तो ये रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। रिजल्ट क्या होगा, यानी कि उस सब ग्रुप के पास या उस ग्रुप के पास अगर वो p से डिविजिबल है तो ऑर्डर p का एलिमेंट उसके पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अबेलियन ग्रुप के बारे में हम जानते हैं कि अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। अब यहाँ पे जी के पास 2 चॉइस है, या तो उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप हो या फिर प्रॉपर सब ग्रुप ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब ये चीज़ हम तभी लिख सकते हैं जब जी के पास प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। हम पहले कंडीशन ले लेते हैं कि इफ़ जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, और जी को हम क्या लेके चल रहे हैं, अबेलियन लेके चल रहे हैं, तो देन जी मस्ट बी अ प्राइम ऑर्डर। अबेलियन ग्रुप जो है उसका अगर सब ग्रुप प्रॉपर नहीं है तो वो ग्रुप क्या होगा, प्राइम ऑर्डर का होगा। और अबेलियन ग्रुप जो अगर प्राइम ऑर्डर का होता है तो वो क्या इंप्लाई करता है, जी साइक्लिक ग्रुप। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाई ए। तो यहाँ पे अगर जी हमारा साइक्लिक है तो उसके अंदर एक एलिमेंट होगा जिससे जनरेट होने वाला ग्रुप जो है वो जी के इक्वल आ जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी, हेंस रिजल्ट इज ट्रू। यानी अगर जी हमारा उसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तब भी ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज जी हैज़ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, यानी एक प्रॉपर सब ग्रुप है एच सच दैट, अब नॉन ट्रिवियल है तो या एच जो है वो हमारा ना तो सिंगल्टन ई के इक्वल होगा ना तो जी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एच ना तो 1 होगा और ना ही ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो हमने चूंकि ये ले रखा है कि जी हमारा क्या है, अबेलियन है। अब अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, अबेलियन होगा। और हम जानते हैं कि अबेलियन ग्रुप का अगर सब ग्रुप हम लेते हैं तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम अभी आगे चल के G/H डिफाइन करेंगे, और G/H तभी डिफाइन होता है जब H हमारा नॉर्मल हो G में। अब चूंकि स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो ये इंप्लाई करेगा आइदर P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H, और P डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। अब हम पहला केस ले लेते हैं, सपोज P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। अब देखो, सिंस H इज अबेलियन एंड ऑर्डर ऑफ H इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G, और चूंकि हमने ये ले रखा है कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H और P डिवाइड ऑर्डर ऑफ H बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, चूंकि हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमने एज्यूम करके रखा था कि एज्यूम दैट द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर ऑल अबेलियन ग्रुप विद ऑर्डर लेस देन n, यानी अगर ऑर्डर लेस देन n है अबेलियन ग्रुप का तो फिर हमारा ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे H हमारा अबेलियन भी है और ऑर्डर ऑफ G से इसका ऑर्डर लेस देन है, और P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H को। तो बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट एन A बिलोंग्स टू H सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू P, दस रिजल्ट इज ट्रू इन दिस केस। तो अगर P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है तो ये केस इन दिस केस ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं। अब मान लेते हैं P जो है वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ पे हम एक कोशिएंट ग्रुप बनाएंगे। कंसीडर द कोशिएंट ग्रुप G/H। अब ये हमारा क्यों बन रहा है, क्योंकि H हमारा नॉर्मल है G में, ठीक है। अब यहाँ पे हम चूंकि जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ G/H क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ G हमारा n है, हमने ऑर्डर ऑफ H को क्या मान लिया था, m मान लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा n/m। अब चूंकि यहाँ पे n है, ये m है, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा लेस देन n रहेगा। अब चूंकि एक हम रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं कि अगर G हमारा अबेलियन होता है तो G/H भी हमारा क्या होगा, अबेलियन होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G/H इंटू ऑर्डर ऑफ H। इसी को हम जो है सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हमने लेके चले कि P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, ये क्या इंप्लाई करेगा, चूंकि ऑर्डर ऑफ G हमारा इसके इक्वल है तो ये इंप्लाई करेगा P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G/H इंटू ऑर्डर ऑफ H। अब यहाँ पे हमने जो केस ले रखा है वो क्या ले रखा है कि P डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे P जो है वो ऑर्डर ऑफ H को अगर डिवाइड नहीं करता है, देयर फॉर P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G/H। और हमने ये भी देखा कि ऑर्डर ऑफ G/H क्या था, n/m, जो कि लेस देन है n से। तो यहाँ पर ये हमारा इससे लेस देन है। G/H हमारा अबेलियन है और P जो है वो इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, और ये हमारा लेस देन n है। तो फिर हमारा इंडक्शन से देयर फॉर बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट Hg बिलोंग्स टू G/H सच दैट G बिलोंग्स टू G, देयर फॉर ऑर्डर ऑफ Hg इज इक्वल्स टू P। तो यहाँ पे इंडक्शन हमने जो मान के चले थे हम हाइपोथेसिस, वो क्या था, assuming that the result to be true for all abelian group with order less than n। तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिला जिसका ऑर्डर क्या है, P है। अब अगर इसका ऑर्डर P है तो Hg की पावर P ये हमारा किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। कोशिएंट ग्रुप में हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, H होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, Hg की पावर P, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Hg इंटू Hg ये क्या होता है, Hg²। इस तरह से हम यहाँ पे अगर P टाइम्स ले रहे हैं तो ये G की पावर P आ जाएगा। तो Hg की पावर P इज इक्वल्स टू H आ जाएगा। और ये कोशिएंट, ये हम कोसेट के बारे में जानते हैं कि ये क्या इंप्लाई करेगा, G की पावर P बिलोंग्स टू H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ H हमने क्या माना है, m है, ठीक है। तो यहाँ पे G की पावर P का होल m ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी E के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हम एक चीज़ देखो बता देते हैं कि अगर A हमारा H में है और ऑर्डर ऑफ H अगर हमारा n है, ऑर्डर ऑफ H, तो A की पावर n E के इक्वल आएगा। ऑर्डर ऑफ A जो है वो n के इक्वल ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन A की पावर n जो है वो E के इक्वल हमेशा आएगा। ये क्यों आता है, लेग्रांजेस थ्योरम से। लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर H हमारा फाइनाइट ग्रुप है और तो हमारा ऑर्डर ऑफ A जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ H को, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, हम समझ सकते हैं कि ये A की पावर n जो है वो E के इक्वल आ जाता है।
अब यहाँ पे वही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे g की पावर p का होल m ये किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा g की पावर m का होल p इज इक्वल्स टू e। ये इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ g की पावर m डिवाइड्स p। जैसा कि यहाँ पे अगर a की पावर n इज इक्वल्स टू e लिखा है, तो ये इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n। ये चीज़ यहाँ पे हमने लेग्रांजेस थ्योरम से लिख रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ g की पावर m डिवाइड करता है p को, और p हमारा प्राइम है, तो इसके पास क्या चॉइस होगी, या तो ये 1 होगा या फिर ये p होगा। ग्रुप थ्योरी में हम जानते हैं कि ऑर्डर 1 का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो है आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी इसको प्रूव कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ g की पावर m इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये इम्प्लाई करेगा g की पावर m इज इक्वल्स टू e, ठीक है। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, h g की पावर m इज इक्वल्स टू h, और ये इम्प्लाई करेगा h g की पावर m इज इक्वल्स टू h। अब यहाँ पे एच जी की पावर m h के इक्वल आया, ये इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ एच जी डिवाइड्स m। लेकिन यहाँ पे जो हमने एच जी का ऑर्डर लिया है वो क्या लिया है, p लिया है। तो अब यहाँ पे देखो, चूँकि ऑर्डर ऑफ एच जी इज इक्वल्स टू p, ये इम्प्लाई करेगा p डिवाइड्स m, जो कि कंट्राडिक्शन हो जाएगा। कंट्राडिक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि p हमारा ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये वाला हम केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देयर फॉर ऑर्डर ऑफ g की पावर m इज इक्वल्स टू p, तो इसके पास एक ही चॉइस बची, 1 नहीं हो सकता, p होगा, ठीक है। नाउ सिंस g बिलोंग्स टू g, ये इम्प्लाई करेगा g की पावर m बिलोंग्स टू g। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर g में है तो g स्क्वायर भी g में होगा, क्योंकि g हमारा क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तो g की पावर m भी जो है वो g में होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर p है और वो g का एलिमेंट है। Thus there exist an element a जो कि g की पावर m है, such that order of a is equals to p, hence the result is true। तो हमने यहाँ पे जितने भी पॉसिबल केस थे उन सबको लेके प्रूफ किया कि जो है अगर हमारा g अबेलियन है और इसके ऑर्डर को अगर p डिवाइड कर रहा है, तो इसके पास एक ऑर्डर p का सब ग्रुप होगा। तो आई होप आपको रिजल्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।